देखो आप तई बताया कि भगवान ऊपर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान एक शक्ति है। तो भगवान ऊपर रहे उसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवान का पता लग गया। अब जिस तरह देखो, अगर हमको वहाँ यो आदमी है तो आदमी में औरत भी हो सके है, पुरुष भी हो सके हैं। तो नू भगवान है तो भगवान कौन है, उसका नाम क्या है? तो एक बहुत बड़ी खोज है माता जी। अगर दुनिया के हिसाब से देखा जा, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़ी बड़ी किताब लिख दी, इतनी मोटी मोटी किताब कि यो भगवान होगा, यो होगा, यो होगा भी नहीं लगा, यूँ कह दी यो ही है भगवान। मैंने एक किताब लिख दी कोई भी, मैं हनुमान का भगत हूँ, मैंने कह दिया हनुमान है भगवान, बाकी सब इस नीचे हैं। यो दुनिया की हालत थी। सब ने परमात्मा कोई कोई बताया, भगवान के बारे में अलग अलग बात बताई, लेकिन भगवान कौन सा था उसकी पता, उसका हमने पता नहीं था। भगवान ने आके क्या बताई, भगवान इतनी बड़ी शक्ति है, आज दुनिया में सब दुखी हैं, छोटा बड़ा सब दुखी हैं। एक मेरी एज का भाई 2 दिन पहले की बात है, बोला ये भगवान घोड़ा गिर देना सब खत्म हो जा। इस उम्र में देखो आप, उसने क्या दुख होगा। छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हुए भी के हैं, हम भी मर जावांगे जब दुखी हो जाए कोई भी छोटी सी बात पे। वैसे बेशक मुँह तो बोलने की बात है, लेकिन देखो आज संसार की हालत, इसका मतलब संसार में सब दुखी हैं। तो इसका समाधान किसके पास है? भगवान दो रहे हैं। भगवान का हमने पता नहीं तो क्या होगा, फिर दुखी होवांगे। क्योंकि संसार में दुखी हम क्यों? हाँ, क्योंकि भगवान ने बोल गए। इसमें ओम शांति में एक मुरली बोले, अगर माता जी हम वह सुना करा, 2 दिन पहले की बात है। मुरली का मतलब जो खुद भगवान ने आकर न बताई मारता ही, जो बात मारता ही स्वयं यहाँ कर बोल ली। 2 दिन पहले की बात है। उस मुरली में भगवान ने कही थी कि संसार में सबसे बड़ी भूल इंसाना ने यह करी है कि भगवान ने बोल गई। याद तो करी गई, जिसने जो हमारा समझ में आया वो याद कर लिया, लेकिन बेरा नहीं था। तो भगवान ने आके खुद का परिचय बताया, क्योंकि परमात्मा इतनी बड़ी शक्ति, अगर उसकी मेहर हो ना, जो गूंगा है वो बोलने लग जाएगा, जो लंगड़ा है वो पहाड़ पर चढ़ जाएगा, अंधा है वो देखने लग जाएगा। इसी सी बात लिखी है शास्त्रा में कि भगवान इतनी बड़ी शक्ति है, उसने तो वैष्णु करना है, उससे का कल्याण हो जाएगा। लेकिन पता कित लगावा कित है वो, हमारे पास तो है कोई नहीं। कण कण में बता दिया, भीतर बता दिया, भीतर तो है कोई नहीं। हमारे टीचर हैं एक बड़े, आज वो आए कोनी, वो क्या अगर भीतर भगवान बताई जावा, लेकिन भीतरला तो पाट पाट आवे है ना सबका, छोटा बड़ा बूढ़ा सबका आवे है। बूढ़ा का क्यों करा आवे है, जवाना का क्यों करा आवे है, जो बच्चे उनका क्यों करा आवे है, सब दुखी हैं। भीतर तो भी दुखी, भीतर भगवान ले रहे थे, भीतरला भी दुखी हो गया। ठीक है, तो भीतर नहीं था। तो इस चित्र में आप आइयो समझाएंगे कौन है भगवान। भगवान जब माउंट आबू में जाया करा, माउंट आबू में यो जो भगवान जिसका हम जिक्र करा उड़ा उस परमात्मा तो मिला करा माता जी, जो कर आपके सामने बैठे ना नू। माउंट आबू जब हम गए दीदी के साथ है, एक बार भगवान के सामने बैठे थे। भगवान तो पूछी क्यों कर पहचाना तू भगवान है? उन बोला मैं नई बात नहीं बताता तुमने, तम इब्ताई जो करते आए, भजन कीर्तन, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, तीर्थ यात्रा पर गए, बहुत सारी तुमने किताब पढ़ी, उसका आधार पर तुम देख लो भगवान कौन सा है। सिंपल सी बात परमात्मा ने बताई। पहली बात क्या बताई भगवान ने कि भगवान की जो पहचान वाक्य है वो सब तो ऊँचा होगा। मैं सब तो ऊँचा हूँ। सिर्फ तो ऊँचे का मतलब है मेरे थारे जैसा शरीर को नहीं पावे। हमने कहीं क्यों ना पावे तेरे मारे जैसा शरीर, अगर मारे जैसा शरीर ना होगा तो इस सारे के काम क्यों करेगा? उन बोले मैं शरीर कर सकूँ। अगर मेरे थारे जैसा शरीर हो गया तो मैंने जन्म भी लेना पड़ेगा, मैंने गर्भ में भी जाना पड़ेगा और मैंने मरना भी पड़ेगा। जिसका जन्म होया है वो मरया है। फिर इस तुम्हारे एक बात समझ में आई, इसका मतलब जिसका जन्म होया और जो मर गया, जो ही हमारी आँखें के सामने वो भगवान को नहीं। राम, कृष्ण, हनुमान, गणेश, शेरा वाली जितनी भी शक्ति, सब बड़े बड़े जो ऋषि मुनि संत महात्मा जिन तय भगवान कह दी, साईं बाबा भगवान, कबीर साहब भगवान, गोरखनाथ भगवान, किसी ने कह दी। तो इसका मतलब ये तो भगवान को नहीं। क्यों को नहीं? क्योंकि इनका गर्भ का जन्म होया है, इनके माँ बाप हैं, जिसके माँ बाप हैं, जिसका गर्भ का जन्म होया है, या जिसने गुरु की शिक्षा ली है, वो भी भगवान नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बता दिया मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान का सागर का मतलब है संसार की छोटे से लेकर बड़ी बात का मैंने मुँह बेरा है, मैंने सीखने की जरूरत को ना किसी पर। कबीर साहब के माँ बाप नहीं दिखाए तो लेकिन पालना ली तो उनका भी कर्ज है। गोरखनाथ के माँ बाप नहीं दिखाए, कुरड़ी तो पैदा होया, लेकिन गुरु दिखाया, गुरु तो शिक्षा ली। इसका मतलब भगवान नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर नहीं होया।
राम के माँ बाप दिखाए हैं, महाराज जैसा शरीर है, हनुमान के माँ बाप दिखाए हैं, गणेश के दिखाए, सबके दिखाए हैं। यह बात हमारे फिर समझ में आ गई। हमारे समझ में आई तब ने सोची या तो बात तो सिंपल सी थी, लेकिन इतना समझ में क्यों ना आ रही थी। भगवान ने बोला जब तक मैं आकर ना देखा हमने, देखो यार गलती कर रहे हो तुम, जब तक इतने तुमने बेरा ना लागे। दूसरी बात फिर भगवान ने क्या बताई कि मैं भगवान ने ना पूरा संसार मानता पाऊंगा। जिसने तुम भगवान बना रहे हो ना, अगर उसने तुम सिर्फ बिहानी में मानो हो, सिर्फ हरियाणा में मानो हो, तो वो भगवान कौन है। इब्नू देख लो आप, जिसकी भी पूजा करो, जिसका गभी या पीछे आप भगवान लगाओ हो, वो भगवान नहीं अगर उसकी पूजा सिर्फ आपके एरिया में हो है या सिर्फ आप उसकी पूजा करो, तो भगवान वो होगा जिसने पूरा संसार मानता होगा। इस अगर देखा जाए तो कौन है, परमात्मा ने बताया देखो सबके माँ बाप आए हैं, लेकिन यह जो बीच में बिंदी है मर गया जागा तो भगवान ना हमाम विषय में देख सका, हाँ वो हमने ऐसा दिखेगा। ये बाप कहोगे ओम शांति वाले तो नया भगवान लिया है, नया को नहीं। परमात्मा के गया जो बिंदी है ना, हम जब इसके मंदिर बनाए, इसकी पूजा करी, तो हमने एक पिंडी बनाई। ये नाम आप बताओ कि उसका शिवलिंग। शिवलिंग पे आपने 3 लकीर मिलेंगी, बीच में एक बिंदी होगी, देखी होगी। परमात्मा का रूप यो है बिंदी। जय तो शिवलिंग पर भी हमने बिंदी लगाई। और जय तो शिवलिंग का एक दूसरा नाम के है बताओ, 12 के हैं शिव के ज्योतिर्लिंग। शिव का एक दूसरा नाम, उसने ज्योति भी कहा, उसने लाइट भी कहा। ज्योति लाइट का मतलब बिंदी, यह भगवान ने बताई। उस बिंदी का, उस लाइट के कोई माँ बाप नहीं दिखाते। शिव पार्वती की शादी होती वहाँ जेकर आवा है, शिव का कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, ना ये कभी पैदा होता, ना ये मरता, ना इसका कोई गुरु। यो सब तो बड़ा, यो सदा है। दुनिया में एक तिनका भी नहीं बचेगा तो भी शिव जी बचेगा। पहले कदे कुछ भी नहीं था तो भी शिव जी था। बड़ी बड़ी उसके बारे में बात लिख दी। किसी ने कोई वरदान चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब शिव के पास गए। उसके बिना कोई कथा कहानी पूरी नहीं हुई। हर प्रकार से देवताएं के ऊपर मुसीबत आई, ब्रह्मा दौरे गए। ब्रह्मा ने बोला मेरे बस की बात को ना, विष्णु दौरे जाओ। विष्णु ने बोला मेरे बस की बात को ना, शिव जी दौरे जाओ। शिव जी ने उनका समाधान काटा। फिर सब तो बड़ा, सब तो ऊंचा, सब उसने माने हैं। और इस ज्योति ने, इस शिव ने पूरा संसार माना है। हम भारत में इसने शिवलिंग कह दे, हम भारत में इसने शिव कह दे, हाँ ज्योतिर्लिंग कह दे, हाँ। दूसरे देश वाले इसने कोई नूर कह दे है, कोई लाइट कह है, कोई ज्योति कह है। अंग्रेज जो हैं वह क्या कहें, परमात्मा एक लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है परमात्मा। गुरु नानक जी जो सिख धर्म है वह क्या कहें, परमात्मा एक ओंकार कह के उसकी महिमा करें, मतलब भगवान निराकार है। किसी भी धर्म में आप चले जाओ, मुस्लिम धर्म में जो मुसलमान हैं वह क्या कहें, परमात्मा नूर है। नूर का मतलब लाइट, उनने भी लाइट कही, हमने भी लाइट कही। इसका मतलब परमात्मा लाइट है जिसने पूरा संसार माने हैं। वो इस टाइम पर जब दुनिया दुखी हो जाए तो हमारी इस दुनिया में हमारा बुलाई तो आ जाए है। जब रात ने नींद ना आई ना, हे भगवान की तो वो तो आ जा, फिर वो आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि उसके हम बालक हैं माता जी। ऊपर माँ बाप अगर छत पे हैं, काम करे हैं, नीचे बच्चा अगर पुकारे है, रोवे है, आप आओगे नीचे, जाओगे कि ऊपर रहोगे? नीचे बच्चा खेल रहा है, आप ऊपर काम करो, रोन लग गया, क्या करोगे? भगवान ने यो ही करा। नू बोला मैं प्यार का सागर हूँ, मैं ऊपर रहा करता परम धाम में। पिछले चित्र में बताया ना, मेरा ऊपर घर है। भगवान ने बता दी थारा भी वही घर था। वो घर छोड़ के तुम तो नीचे आ गया, मैं ऊपर रहा। क्यों रहा? भगवान ने बोला मैंने बेरा था इस दुनिया में कुछ को ना, थोड़े शुरू में सुख है फिर दुख है इसमें, या तब मैंने जरूरत ना समझी नीचे आने की। थारा बैम सा हो गया बड़का की तरिया, नाम तो जाकर जन्म लेवा, नीचे जाकर खेला, तब नीचे आ गया, मैंने ऊपर छोड़ आई। नीचे आई पीछे जब तुम दुखी हो, परेशान हो, तब तुमने बुलाया हे भगवान की, तो वो तो आ जाए। पहला तो खुद कोशिश करी तुमने, मंदिर में गए, तीर्थ यात्रा पर गए, गुरुद्वारा में गए, भजन कीर्तन कर्या के कर्या तुमने। लेकिन जब इन तभी सारा नहीं ला गया, थोड़ा बहुत ला गया, थोड़ा बहुत सारा ला गया, धीरे धीरे क्या होया वो सारा भी बंद हो गया। किसी का शुगर है, शुरू में दवाई लो आप, असर करेगी, धीरे धीरे दवाई काम करना बंद, शरीर ने खराब कर देगी। तो नू परमात्मा के भक्ति तुम्हारा सारा लाग ही गया। लेकिन जब सारा लागना बंद हो गया, हमने कहा ये भगवान आ जा, नंबर लिए नू का फिर मैं नीचे आ जाऊँ। इस टाइम पर परमात्मा नीचे आवे, इसका मतलब क्या है माता जी, भगवान कण कण में को नहीं। अगर आड़े होता तो हमके बुलाते आ जाने, के कमाए तू आड़े है कर देने, हमारे सारा ला देने, के नहीं कहते आप बताओ।
तो आड़े परमात्मा नहीं था, परमात्मा ऊपर था, ऊपर तो इस टाइम पर नीचा आवे है। जय तो परमात्मा की महिमा में हमने कि परमात्मा के बारे में जब भी उसकी यादगार रूप में हमने कोई त्यौहार मनाया ना, तो हमने जो जिस तरह देखो शिवरात्रि मनाई, वह इस बात ने सिद्ध करे कि भगवान आड़े ना था। आप कावड़ लेन खातर हरिद्वार जाओ हो, आप दो पूजा करने खातर मंदिर में जाओ हो, ये सारी बात इस बात ने सिद्ध करें कि भगवान भीतर कौन है। भीतर होता तो हमारे बैठे उसका सहारा ले लेते, उसने याद कर लेते। कई तो गए भीतर है लेकिन ढूंढी भी गई। तो ये परमात्मा ने क्या बता दी, मैं ऊपर था, ऊपर तो इस टाइम पर नीचा हूँ और नीचा आकर थारे सारे के दुख दूर कर दूँ। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है डेली आपका गांव में जड़े भी क्लास लगती ओम शांति की, 23 घंटे भगवान का काम करी जाओ, 1 घंटा काट के उस क्लास में जाकर बैठ जाओ तुम। यो तरीका है ना, तो तुमने 5 दुनिया मत अपना। देखो कितनी तपस्या करें भगवान फिर भी ना मिलता। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया भगवान खातर। इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा वो काम कर सके, सिर्फ इतना सा कहे मेरी इनका ना तो सुन लो, उसमें थारा भला हो जाए। ठीक है, क्यों कर सुनना है? आपके गांव में क्लास भी है, बाकी और क्या तरीका है क्यों कर हम सुन सकें। लास्ट में ही आपने दीदी बताऊंगे। ठीक है, ओम शांति।